हेलो फ्रेंड्स, मुझे परसों मेरी ज़ूम 125 की डिलीवरी मिली है एंड 3 दिन से मैं इस स्कूटी को चला रहा हूँ। सो आज मैं एक शॉर्ट टर्म रिव्यू देने वाला हूँ ज़ूम 125 की एक शॉर्ट टर्म रिव्यू लेके। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने इसका जो डिलीवरी है ये मुझे परसों ही मिला ये डिलीवरी, एंड मैंने तब तक इसको अप्रॉक्सीमेटली 40-50 किलोमीटर चला लिया है। तो ये लॉन्ग टर्म रिव्यू तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक शॉर्ट टर्म रिव्यू है। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिखा, जो बाकी मैंने यूट्यूब में एक्चुअली लेने से पहले मैंने भी बहुत सर्च किया था, तो वहाँ पे मुझे आइडिया तो एक हो गया था, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मुझे मिसिंग लगा, क्योंकि यूट्यूब में कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। एक है कि इसका जो हॉर्न है वो उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि मुझे लगा मेरे हिसाब से मैं इसको लेके ना मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ और लॉन्ग टूर में भी जाने का प्लान है मुझे। सो अगर मैं जाता हूँ देखता हूँ, मुझे इसका हॉर्न जो है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। हालाँकि ये चलो ये हो गया एक नेगेटिव पार्ट। सेकंड, लोग बोल रहे थे पैनल को लेके कुछ इश्यूज़ है, तो मुझे एज़ सच जो पैनल है, पैनल गैप्स वग़ैरह है, उसको लेके कुछ इश्यूज़ एज़ एज़ सच नहीं है मुझे। फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ मुझे अप्रॉक्सिमेटली 45 के ऊपर ही माइलेज मिल रहा है। मैं सिटी राइड तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअली ये जहाँ पे मैं रहता हूँ वो एक टाउन एरिया है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें मिला के मुझे 45 के ऊपर माइलेज तो मिल रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके जो एक्सेसरीज़ है, सो एक्सेसरीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे आप लोग भी जानते हो कि मेरे ऑर्डर करने के लगभग 1 महीने बाद मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ। सो ये दिस इज़ नॉट एन अवेलेबल प्रोडक्ट कि अब आप ऑर्डर दोगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वेटिंग है अच्छा खासा। और अगर आपका ये कोई कलर प्रेफ़रेंस है, जैसे मुझे येलो ही लेना था, सो इन दैट केस आपका जो वेटिंग है वो थोड़ा-सा और ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आज, ये दिस मुकुटमणिपुर डैम। ये बहुत दूर नहीं है मेरे घर से, टू बी ऑनेस्ट। ये अप्रॉक्सिमेटली 7 टू 8 किलोमीटर्स के आसपास है, जहाँ पे मैं आज आया हूँ। काफ़ी अच्छी जगह है, आप विज़िट कर सकते हो। मैं एक डिटेल वीडियो क्या-क्या प्लेसेस हैं यहाँ पे वो भी मैं एक बनाने वाला हूँ। सो वो वीडियो अभी तक बना नहीं है, इसी स्कूटी से बनाएँगे, और जो भी आस-पास के प्लेसेस हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो फिलहाल करते हैं स्कूटी की बात। ओके? सो ओके, तो मैं पहले आप लोगों को एक इसके 360 डिग्री व्यूज़ दिखा देता हूँ मैं। ओके, सो इसके जो सीट कवर एंड जो हैंडल के कवर है, ये एक्चुअली मुझे शोरूम से ही फ्री में दिया गया थे, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया है। लेट्स सी, मैं कुछ दिन रहने दीजिए, उसके बाद जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उसको चेंज कर लूँगा। सो अभी आते हैं जो प्लस पॉइंट है उस पे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 14 इंच के व्हील्स हैं, जो कॉर्नरिंग मतलब लाइक इट्स लुक लाइक ए स्कूटी बट इट्स राइड लाइक ए बाइक। जैसे 14 इंच के जो व्हील है वो बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी देता है कॉर्नरिंग के टाइम पे, या फिर लॉन्ग ड्राइव में जब आप हाई स्पीड में आप क्रूज़ करोगे, तो एक बहुत अच्छा जो है स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। एंड और एक चीज़ है जो है, स्कूटी बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मैंने ओके, सो मैं कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ओन करता हूँ एंड इनटॉक मेरे पास है नहीं। लेकिन मैंने, अगर आप दार्जिलिंग के मेरे वीडियोज़ देख चुके होंगे अभी तक, तो इनटॉक का जो साउंड है वो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लगा एंड वाइब्रेशन भी थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। इसमें इनटॉक से कम वाइब्रेशन है मेरे ख़्याल से। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही है, मेबी हो सकता है मेरे जो स्कूटी मैं चला रहा था उसमें कुछ इश्यूज़ रहा होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, जो ये ग्लव बॉक्स है, आप देख सकते हो, बहुत बड़े-बड़े जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी मिल जाते हैं सॉकेट। सो इट्स यूएसबी टाइप ए, तो आप आईफ़ोन हो या फिर आपके एंड्रॉयड हो, आप चार्ज कर सकते हो। 2 होल्स हैं, इसमें आप डेढ़-डेढ़ केजी के जो लाइक जो सामान है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे जो फुटबोर्ड एरिया है,
ये मैं नेगेटिव ही कहूँगा क्योंकि ये थोड़ा-सा कम है, थोड़ा ज़्यादा मिलता तो अच्छा होता। एंड जो डिक्की है, ओके, आई ओपन। ओके, सो इसके जो डिक्की है इसमें इनफ स्पेसेस है। फ़िलहाल तो मैंने अपना हेलमेट वगैरह रखा हुआ है, बट इसमें लाइट भी है, आप एक बार देख सकते हो। तो डिक्की में लाइट वगैरह आ जाता है एंड इसके जो फ्यूल फिलिंग का सिस्टम है वो पीछे दिया हुआ है। तो ये एंटॉर्क में भी ऐसा ही है। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, पीछे आपके सामान वगैरह पैक है ऑलरेडी, सो आपको हर बार सीट ओपन नहीं करना पड़ेगा और पीछे से हम लोग फ्यूल डाल सकते हैं। सो ये एक एडवांटेज है, हालांकि एंटॉर्क में भी है, बट मैं इस स्कूटी के बारे में बोल रहा हूँ कि मुझे इसको लेके मैंने जो सोचा था कि मुझे लॉन्ग राइड में जाना है, सो उसमें क्या होगा कि मुझे व्हील जो है 14 इंचेस के वो मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड स्टोरेज स्पेसेस जो है जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। फुटबोर्ड में एरिया कम है, वो मैनेज हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट ग्लव बॉक्सेस जो है सामने वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। जो अंडर सीट जो स्टोरेज है, जो बूट स्पेस है, उसमें भी लाइट भी है एंड वो भी डिसेंट है। एंड कमिंग बैक टू द दिस डिस्प्ले, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है। हालाँकि यही चीज़ आपको जो ज़ूम के जो बाकी सारे मॉडल्स हैं, ज़ूम 110, 125 तो ये हो गया एंड 160 सारे में ये ऐसे ही डिस्प्ले है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना आपको मोड्स एंड ये स्विच मिल जाता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड ये ब्लूटूथ वाला मोड है। यहाँ पे आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इसमें आ जाता है इनबिल्ट। एंड ये आपको जो करंट आपका फ्यूल इकोनॉमी है वो दिख जाता है, स्कूटी का रेंज दिख जाता है एंड दिस द टाइम। यहाँ पे ओडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है एंड इसके जो और एक बेनिफिट है जो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये दिस इज़ द स्विच। यहाँ पे ये पासिंग का लाइट है, हाई बीम, लो बीम, ये इंडिकेटर का है, इट्स लाइक दिस। इसमें सीक्वेंशियल एलईडी आता है इंडिकेटर में, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एंड ये हॉर्न है, ये अभी ज़्यादा लग रहा है बट जब आप क्राउडेड प्लेस में होते हो तो ये उतना इफेक्टिव लगता नहीं है। एंड यहाँ पे स्विच है, ये इल्यूमिनेटेड वाला स्विच है जो सेल्फ है स्टार्ट करने के लिए उसका। एंड दिस इज़ नॉट इंजन किल स्विच, तो इंजन किल स्विच मिसिंग है। हालांकि चाबी से ही मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो उसना मेरे लिए उतना इफेक्टिव वो रहता नहीं, अगर होता भी तो। दिस इज़ i3s वाला जो चीज़ है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। अगर आप सिग्नल में कभी खड़े हो तो कुछ 5-7 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। सो ये एक फीचर्स यहाँ पे है, वो अच्छा काम करता है। हाँ, एक एक्चुअली मुंबई के वीडियो देख रहा था मैं, मुंबई वाले एक भाई है, जिन्होंने रेड कलर के उसको ज़ूम लिया है। वो बोल रहे थे कि उनका जो आईसीएस है वो मतलब कभी-कभी ऑन होता है, कभी नहीं होता है, तो ये मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम, बट वो आईसीएस का ना वो ऑटोमेटिकली मैं देख रहा हूँ कभी-कभी काम नहीं कर रहा है, कभी-कभी काम कर रहा है। ओके, सो ये मेरा जो इंडिकेटर है ना, ये आप देख लीजिए, दिस इज़ सीक्वेंशियल एलईडी, सीक्वेंस में ये बल्ब जो है वो ब्लिंक करता है। सो ये फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट है। कुछ लोगों के लिए ये मेबी, मेरे लिए भी उतना इफ़ेक्टिव तो है नहीं। अगर ये नॉर्मल भी होते तो कोई इश्यूज़ होता नहीं है एज़ सच। बट चलो ठीक है, कंपनी दे रही है तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक्चुअली इस स्कूटी में सारे ऑलमोस्ट सारे जो लाइट्स हैं वो एलईडी सेटअप में है। सो अभी के लिए तो मैं इतना ही रिव्यू देना चाहूँगा हूँ, जो जब मैं लॉन्ग ट्रिप करूँगा तो मैं आपको शायद डिटेल्स में इसके प्रोज़ एंड कॉन्स बता सकता हूँ। ये फिर मैंने यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे डिस्क है, आप देख सकते हो 160 की ग्राउंड क्लियरेंस है। किक यहाँ पे है कि ख़ास करके मैंने देख के लिया कि किक होना चाहिए, क्योंकि जब अगर बैटरी काम नहीं आया, बैटरी डाउन हो गया, इन दैट केस मैं किक से स्टार्ट कर पाऊँ। बाकी यहाँ पे जो फुल स्टैंड है, डबल स्टैंड, वो यहाँ पे मिलता है। साइड स्टैंड नहीं मिलता था बट वो मुझे शोरूम से मिला है और शोरूम वाले उसके लिए उन्होंने मुझे 300 रुपये चार्ज किया है। सो ये कुछ लुक निकल के आता है मेरी ज़ूम 125 की। अभी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नया चैनल है, सो मैं आजकल सारे जो कमेंट्स हैं उसके रिप्लाई कर पा रहा हूँ थैंकफुली।
सो आप कमेंट करो, अगर कुछ डाउट है, कुछ इश्यूज़ है, तो मैं वो आप लोगों की हेल्प मैं भी कर सकता हूँ। और अगर आप मेरे एरिया से हो, लाइक मैं खातरा एरिया से हूँ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, सो अगर आप ये कोई प्रमोशनल वीडियो है नहीं, अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको हीरो के दास हीरो मिल जाएंगे। इनके जो सर्विस है वो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, एज सच कोई कंप्लेन नहीं है। स्कूटी आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, 1 महीने के आसपास, बट आई नो कि इस स्कूटी में वेटिंग है। बॉम्बे, दिल्ली ऐसे शहरों में भी ये मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट। इनके सर्विस अच्छे थे, एंड बाकी आगे इनके सर्विस जब होगा मेरे स्कूटी का, तभी मैं बता पाऊँगा आपको कि सर्विस कैसा है। एज सच सेल्स वाले जो थे वो अच्छे थे यार। चलो थैंक यू, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे, एंड चलते हैं घर की तरफ। और मैं आपको मुकुटमणिपुर का भी एक व्यू दिखा देता हूँ। सो दिस इज मुकुटमणिपुर डैम, कंसापति डैम। धूप बहुत ज़्यादा है, सो निकलते हैं घर की तरफ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।